नमस्कार दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे पहला अपडेट, eSIM का बढ़ता प्रचलन और उसके प्रभाव। हाल के समय में eSIM तकनीक ने मोबाइल सेवा प्रदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। 2025 में एक प्रमुख तकनीकी वेबसाइट आर्स टेक्निका ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें एक उपयोगकर्ता ने eSIM में स्विच करने के बाद अपने अनुभव को साझा किया है। इस उपयोगकर्ता का कहना है कि उन्होंने eSIM को स्वीकार किया क्योंकि यह मोबाइल ऑपरेटरों के बीच स्विच करना काफी आसान बनाता है, लेकिन सुरक्षा और लचीलापन कम होने के कारण उन्हें पछतावा हो रहा है। कई उपयोगकर्ताओं ने पाया है कि eSIM में स्विच करने के बाद यदि उनका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तो तत्काल संपर्क सेवाएं बहाल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा अपडेट, eSIM की तकनीकी कमियां। आर्स टेक्निका के अनुसार eSIM में कुछ तकनीकी कमियां हैं जो उपयोगकर्ताओं को परेशान कर रही हैं। इनकमिंग कॉल्स के साथ साथ मैसेजिंग सुविधाओं में अस्थिरता देखी गई है, खासकर जब उपयोगकर्ता नेटवर्क को स्विच करते हैं। कई उपयोगकर्ताओं ने यह भी बताया है कि जब वे विदेश में यात्रा करते हैं तो eSIM के माध्यम से स्थानीय प्रदाताओं से कनेक्ट होना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त जब उपयोगकर्ता अपने फोन को रीसेट करते हैं तो eSIM की सेटिंग्स को फिर से कॉन्फ़िगर करना बहुत जटिल हो जाता है। तीसरा अपडेट, सुरक्षा के मुद्दे। eSIM सुरक्षा के मामले में भी कुछ चिंताओं का सामना कर रहा है। उपयोगकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई जानकारी के अनुसार यदि eSIM संबंधित डेटा किसी तरह से हैक हो जाता है तो उसे पुनः प्राप्त करना काफी मुश्किल है। पारंपरिक सिम कार्ड को निगरानी में लेना आसान होता है, जबकि eSIM में एक वर्चुअल प्रोफाइल होता है जिसका नियंत्रण उपयोगकर्ता के हाथ में नहीं होता। इसके चलते उपयोगकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने फोन में संवेदनशील जानकारी रखते हैं। चौथा अपडेट, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत कहानी। आर्स टेक्निका में प्रकाशित इस अनुभव के अनुसार उपयोगकर्ता ने कहा कि eSIM में स्विच करने से पहले उन्हें काफी संकोच था। उन्हें विश्वास था कि ये तकनीक उनके अनुभव को सरल बनाएगी, लेकिन अब वह इसे अपने लिए गलत फैसला मानते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार अपने फोन से कनेक्शन खोने की समस्या आई और स्थानीय नेटवर्क पर स्विच करने के लिए कई प्रयास करने पड़े। उनके लिए यह अनुभव अत्यधिक तनावपूर्ण और निराशाजनक रहा, जिससे उन्होंने आत्ममंथन किया और अपने निर्णय को गलत ठहराया। पांचवा अपडेट, भविष्य की संभावनाएं इस परिदृश्य में। विशेषज्ञों का मानना है कि eSIM तकनीक में सुधार की आवश्यकता है। यदि उपयोगकर्ता सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं तो सेवा प्रदाताओं को इन मुद्दों का समाधान करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। कई कंपनियां इसके लिए उन्नत सुरक्षा उपायों और बेहतर यूजर इंटरफेस पर काम कर रही हैं। भविष्य में अगर eSIM का विकास सही दिशा में किया जाता है तो ये उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन अभी इसकी तकनीकी कमियां और सुरक्षा मुद्दे इसे चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। उम्मीद है आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।